शिक्षक भर्ती की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक होगा प्लासी का युद्ध। अब हम आपको 2 से 3 दिन लगभग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो आज का इतना याद करिएगा, हमारा टॉपिक होगा प्लासी का युद्ध। इससे पहले हमने 39 क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी है। जो आज की क्लास है हमारी, ये है 40 नंबर की। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास नंबर जो है 40वीं है। इससे पहले हमने 39 क्लासेज आधुनिक भारत के इतिहास की करा दी है। अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर सारी की सारी क्लासेज को देख सकते हैं। इस क्लास की एक खास बात और है, ये प्रश्न जो आपको हम कराएंगे इस क्लास में डेली जो कराते हैं, वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न होगा वह रहा यह। चले, कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? प्लासी के युद्ध से संबंधित पहला ही प्रश्न था। सबसे पहले एक बात और बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए कब हुआ था प्लासी का युद्ध, इतना बताइए। तो चलिए देखते हैं कितने लोग जानते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। तब तक हम आपको इस प्रश्न को बता रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी, यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? ए ऑप्शन कर रहा है 1757 में, बी ऑप्शन कर रहा है 1857 में, और सी ऑप्शन 1957 में, और डी ऑप्शन 1975 में। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। प्लासी का युद्ध और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए। चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अभी सारे के सारे सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो बने रहिएगा। अंतिम समय तक हम आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज कराएंगे। बिल्कुल सही, जो लोग 1757 ईस्वी दे रहे हैं वह उत्तर हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। यह प्रश्न NTPC 2021 में, SSC CPO 2022 में और BPSC के द्वारा भी कुछ प्रश्नों को यहाँ पर पूछा गया था कुछ परीक्षाओं में। जैसे 2018 की एक पेपर में और 2016 के पेपर में शायद यह प्रश्न आया हुआ था। आप लोग नोट करते हुए चलते रहिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इस क्लास में हम आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर रैपिड फायर तरीके से प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ध्यान से और नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली इंग्लिश कंपनी ने प्लासी का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? ए ऑप्शन कह रहा है अवध का निजाम, बी ऑप्शन कह रहा है सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन कह रहा है मुर्शिद कुली खान, और डी ऑप्शन कह रहा है खान नवाब। तो आप लोग उत्तर बताइएगा। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आया हुआ है। चलिए बताइए। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आपसे पूछा जा रहा है इंग्लिश कंपनी ने प्लासी का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड करते हैं। डेली सुबह 10 बजे आप चाहते हैं तो इस प्रकार की क्लास पा सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी खुद आपको यूट्यूब बताएगा कब हमारी क्लासेज आ रही हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? ए ऑप्शन कह रहा है हैदराबाद के नवाब, बी ऑप्शन कह रहा है बंगाल के नवाब, सी ऑप्शन कह रहा है हमारा मराठों, और डी ऑप्शन कह रहा है मुगलों। तो बताइए किसके बीच हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच युद्ध हुआ था? बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और दूसरी तरफ कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो बंगाल के नवाब। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कम समय में अधिक प्रश्नों की तैयारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह प्रश्न जो आपको डेली इस समय हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, ऑल एग्जाम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं।
ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। ए ऑप्शन कह रहा है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, बी ऑप्शन कह रहा है प्लासी का युद्ध, सी ऑप्शन कह रहा है बक्सर का युद्ध और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध अभी मैंने बताया 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था एक बार कमेंट करें। जो लोग युद्ध पढ़े होंगे इन सारी घटनाओं को, तो आप लोग बताइए 1764 में कौन सी घटना घटित हुई थी। 1764 में बताइएगा, माफ़ी चाहेंगे 1764। चलें 1764 में कौन सी घटना घटित हुई थी, आप लोग कमेंट करिए एक बार और उत्तर जल्दी से बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 ईस्वी में के बाद शुरू हुआ। किसके युद्ध के बाद शुरू हुआ, आपसे यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है बक्सर के युद्ध, बी ऑप्शन कह रहा है प्लासी के युद्ध, सी ऑप्शन कह रहा है वाडीवास का युद्ध और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चले ठीक, खाली स्थान में भरना है तो हमारा उत्तर ही प्लासी का युद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही प्लासी का युद्ध है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास जो हमारी होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर दिन एक नई क्लास और नया इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए। कल का हमारा जो क्लास होगा उस टॉपिक का नाम होगा महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह टॉपिक नोट करिए, दोनों टॉपिक से बनने वाले सारे के सारे प्रश्न जो अब तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, कल की क्लास में सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंतिम समय तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। देखिए प्लासी का युद्ध जब हम आपको टॉपिक करा रहे हैं, किस सन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, कौन जीता कौन हारा, सारी की सारी बातों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आज से पहले आपने प्लासी का युद्ध नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई। तो क्या गोमती या भागीरथी या ब्यास या ब्रह्मपुत्र। तो बताइए किस नदी के तट पर इस लड़ाई को लड़ा गया था। चलें बताइए, बिल्कुल सही। जो लोग भागीरथी बी ऑप्शन सही कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर टिक करना होगा बी ऑप्शन और आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि रैपिड फायर क्लास है, कम समय में अधिक प्रश्न को प्रोवाइड करना है। चलें अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है किसने अंग्रेजों के साथ अलीपुर संधि पर हस्ताक्षर किया। अलीपुर संधि पर हस्ताक्षर किसने किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या मीर कासिम हो जाएंगे, सिराजुद्दौला हो जाएंगे, मीर जाफ़र होंगे या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए, उत्तर जल्दी से देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलें कह रहा है कि अंग्रेजों के साथ अलीपुर संधि पर हस्ताक्षर किसने किया। हस्ताक्षर करने वाले का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा मीर जाफ़र। ठीक है, क्या मीर जाफ़र ऑप्शन में है, जी नहीं। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो था वो था सिराजुद्दौला। मीर जाफ़र तो है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, अलीपुर संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था अंग्रेजों के साथ, वो थे सिराजुद्दौला। बी ऑप्शन आप लोग नोट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न शायद आप आज से पहले पढ़े थे कि नहीं, देखा था कि नहीं, इतना तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक ही निवेदन कि लाइक कर दीजिए क्लास को, क्योंकि आपकी एक लाइक से यूट्यूब इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक भेजता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न में कहा जा रहा है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। ए ऑप्शन मीर जाफ़र, बी ऑप्शन मीर कासिम, सी ऑप्शन सिराजुद्दौला और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, आप बताइए। सबसे पहले प्लासी का युद्ध कब हुआ था, याद करते रहिएगा 1757 में। और जो उस समय
कौन बना था बंगाल का नवाब? तो वो था मीर जाफ़र। ए ऑप्शन यहाँ पर टिक करिए। चले, मीर जाफ़र प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था। यहाँ पर मीर जाफ़र हमारे सही हो जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अब 2 से 3 प्रश्न और हैं इस क्लास के, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन प्लासी का बैरन बना? क्या जॉन लॉरेंस बना, या वारेन हेस्टिंग्स बना, रॉबर्ट क्लाइव बना, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चले, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जितने भी लोग रॉबर्ट क्लाइव दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग सी ऑप्शन को टिक करिए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज का हमारा इस क्लास का आखिरी प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में कहा क्या जा रहा है कि 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? हमने किस सन में हुआ, कहाँ पर हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है। बाकी आप को क्लास यह कैसी लगी यह जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलें, पूछा जा रहा है क्या राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ, लद्दाख में हुआ, या पश्चिम बंगाल में हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर जो होगा हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 1757 ईस्वी का विख्यात प्लासी का युद्ध जो है भारत के आधुनिक क्षेत्र में पूछा जाए तो वह था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल फिर मिलेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।